नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी साइज का प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, साइज कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज के हिसाब से हमें क्या चेंज करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो भी हम प्लाजो बनाने वाले हैं वो दोनों साइड में इलास्टिक होगा और पॉकेट। तो चलिए फटाफट से देखेंगे किसी भी साइज का प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले देखेंगे फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है और किस तरफ से फोल्ड करना है। इसके लिए जो भी हमारा हिप राउंड है उसमें ऐड करना है हमें 8 इंचेज। सबसे पहले फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके ऐसे रखना है और मोहरी के लिए हमें 2 इंचेज पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जिस भी साइज का प्लाजो आप बना रही हैं उसका सबसे पहले हमें लेंथ ले लेना है। यहाँ प्लाजो की लंबाई में 40 हमारा हिप राउंड है 42 इंचेज, उसमें हमें 4 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 10.5 इंचेज। अब मैं इसमें 2 प्लस कर रही हूँ क्योंकि ये 4 फोल्ड रहेगा। यदि हिप राउंड के हिसाब से देखें तो ये 8 इंचेज हो जाता है। अब हमें आसन की लंबाई रखनी, तो जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें हमें 1.5 से 2 इंचेज ऐड करनी होती है नॉर्मल साइज के लिए। यहाँ पे जो प्लाजो पैंट है वो हैवी साइज का है तो यहाँ पे हमें 3 इंचेज ऐड करनी होगी। यहाँ मैं 13 इंचेज ले ली हूँ। ध्यान रहे बेल्ट के लिए हमें अलग से फैब्रिक रखनी है तो बेल्ट को छोड़ते हुए हमें 13 इंचेज यहाँ पे आसन लेनी है। अब यहाँ जो भी हिप साइज आया है उसमें हमें 2.5 इंचेज और ऐड करना है। 2.5 से 3 इंचेज इसमें ऐड कर सकती हैं। यदि आपको प्लाजो पैंट ज़्यादा लूज चाहिए तो 3 इंचेज यहाँ पे ऐड करने के बाद अच्छी फिटिंग आएगी। यदि फिटिंग सही चाहिए तो आप 2.5 इंचेज भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंचेज ऐड की हूँ क्रॉच एरिया के लिए। अब ऐड करने के बाद हमें सेंटर में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों साइड बराबर रखते हुए हमें सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद जितनी भी हमें मोहरी रखना है हमें मोहरी के लिए ले लेना है। यहाँ पे मैं 4 इंचेज दोनों साइड 8 इंच कुल 8 इंचेज रख रही हूँ और यहाँ पे 1 इंचेज मैं मार्जिन के लिए रखी हूँ। अब हमें शेपर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड में। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। इसके बाद क्रॉच एरिया की शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को कुछ इस तरह हमें रख लेना है और एक साइड से पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे हमें एक साइड से कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा आगे ऐसे लेते हुए 2 इंचेज का हमें गैप देना है। देखिए कुछ इस तरह हमें रखना है और रखने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं 2 इंचेज का गैप दे रही हूँ। ये सभी साइज के पैंट में देना होता है 2 इंचेज का गैप। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। का यहाँ पे कटिंग कर लेना है, डाउन देना होता है जिससे पैंट में जो झोल आने की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पॉकेट के लिए मैं 10.10 इंचेज का एक फैब्रिक ले ली हूँ और कुछ इस तरह हमें फोल्ड करना है और थोड़ा सा ऐसे हमें राउंड लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इस पॉकेट वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह हमें पकड़ना है और जितनी हमें पॉकेट के लिए खुला चाहिए उतना हमें स्टिचेज लगा देनी है। तो यहाँ मैं 6 इंचेज स्टिच लगा रही हूँ, आप चाहें तो 7 इंचेज भी रख सकती हैं। 6 और 7 अच्छा होता है। यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे
इतना हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए एक साइड से सिलाई हो चुकी फ्रंट पार्ट का। अब हमें बैक पार्ट को भी ऐसे ही सिलना है। तो देखिए यहाँ मैं बैक पार्ट को ऐसे ले ली हूँ और बैक पार्ट लेने के बाद जैसे यहाँ पे सिलाई हुई है सेम ऐसे ही हमें बैक पार्ट को भी सिलना है। अब यहाँ दोनों फैब्रिक को पॉकेट वाले फैब्रिक से अटैच करने के बाद हमें दोनों को एक साथ मिलाना है। तो देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे दोनों अटैच हो चुका है। अब दोनों को एक साथ मिला के देखेंगे कि हमारा जो सिलाई हुआ है वो परफेक्ट मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ दोनों परफेक्ट मैच हो रहा है। अब कुछ इस तरह इसको पलट देंगे और पलटने के बाद इस पॉकेट की हमें गोलाई से ऐसे सिलाई कर देनी है। राउंड राउंड से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये दोनों को मैच करते हुए हमें इसकी राउंड में ऐसे सिलाई चलानी है। तो चलिए इसकी भी हमें सिलाई चला लेते हैं। कुछ इस तरह सिलाई चलाते हुए यहाँ तक हमें फिनिश कर देना है। देखिए इसको लॉक कर देना है, सिलाई खुले ना। सिलने के बाद हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया। तो देखिए कुछ इस तरह इसको हमें पलट देना है पॉकेट को। अब इन दोनों फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ मैच करते हुए बराबर करते हुए साइड वाला सिलाई हमें चलानी है। तो इस साइड वाला सिलाई भी इसकी चला लेते हैं। आपने कितना इजी है पॉकेट लगाना। तो यहाँ पॉकेट तो लग चुका, अब इसकी फिनिशिंग कैसे देंगे। तो देखिए ऊपर से भी हमें टॉप स्टिचेस चलाते हुए ऐसे लेते आना है। ये हमें पॉकेट तक हमें ऐसे सील के लाना है। तो यहाँ पे एक साइड में मैं पॉकेट को कुछ इस तरह सील दे रही हूँ। तो देखिए बैक साइड में हमें कुछ इस तरह पॉकेट को सीलना है और फ्रंट साइड में हमें ऐसे फोल्ड करके कुछ इस तरह हमें स्टिचें चलानी है। दोनों फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। कुछ इस तरह हमें इसकी स्टिचें चला लेनी है। अब ये जो पॉकेट है इसको हमें फ्रंट वाले पार्ट में फिक्स कर देना है, जिससे कि इधर उधर ये पॉकेट ना जाए। तो इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स कर ले रही हूँ। अब यहाँ पॉकेट अटैच हो चुका। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड पॉकेट को भी अटैच कर लेनी है। इसको अटैच करने के बाद हमें क्रॉच एरिया की आसन की हमें सिलाई करनी है। तो देखिए दोनों को यहाँ पे सिल के मैं रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ फ्रंट पार्ट के दोनों फैब्रिक को कुछ इस तरह हमें पकड़ना है और आसन की हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमें रॉन्ग साइड से इसकी सिलाई कर लेनी है। सेम ऐसे ही हमें बैक साइड में भी सिलाई कर देनी है। तो बेल्ट भी अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ इलास्टिक ऐड करना है। तो उसके लिए हमें इलास्टिक कितनी लेनी होगी। इलास्टिक के लिए जो भी वेस्ट राउंड होता है उसमें हमें 8 इंचेज माइनस करना होता है। वेस्ट राउंड है 36 इंचेज, उसमें मैं 8 इंचेज माइनस की हूँ तो ये 28 इंचेज हुआ। तो यहाँ पे देखिए डबल इलास्टिक लेते हुए मैं यहाँ पे 14 इंचेज ले रखी हूँ, जो कि 28 इंचेज का हाफ है। यहाँ पे 36 इंचेज में
मैं 8 इंचेज माइनस कर दी हूँ। अब इस इलास्टिक को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही